मैं हूँ ममता। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 1111 शिव शक्ति। मैं एक हीलर, ट्विन फ्लेम कोच और इंडिकेटर हूँ और मेरा ये चैनल ट्विन फ्लेम को डेडिकेटेड है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सोल जर्नी पर अपनी हीलिंग कैसे करें, अपना इनर वर्क कैसे करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये सोल जर्नी हमें इंडिपेंडेंट होना सिखाती है, ना कि किसी पे डिपेंड होना। इसलिए आपको इस जर्नी पर अपनी हीलिंग खुद करनी है। इसके लिए आप किसी हीलर पर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि हर वक्त कोई आपके साथ नहीं हो सकता। आपका होकर कोई इनर वर्क नहीं कर सकता और ना ही हर वक्त कोई आपको गाइड कर सकता है। सबसे बड़ा गाइड आपको आपकी सोल करती है, आपका इंट्यूशन आपको करता है। इससे आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो जाइए, उससे फॉलो कीजिए। इस जर्नी पर आपको हीलिंग अपनी खुद करनी है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं तो बिना इनर वर्क के आप अपना वक्त ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि इनर वर्क के बिना ना ही आप अपनी हीलिंग कर पाएंगे, ना ही ट्रांसफॉर्मेशन, और ना ही आपकी अवेकनिंग हो पाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनर वर्क। इनर वर्क क्या है? लोग मुझसे पूछते हैं इनर वर्क क्या है। इनर वर्क एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसे आप अपने अंदर जाकर डीपर लेवल पर खुद से कनेक्ट हो सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं। इनर वर्क का मतलब ये होता है अपने अंदर काम करना, खुद को बेहतर बनाना। इनर वर्क से आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। इनर वर्क स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपकी हेल्प करता है, क्योंकि अवेकनिंग से पहले हमारे अंदर बहुत सारे चाइल्डहुड वुंडिंग होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, बहुत सारे पेन होते हैं, फियर होते हैं, जिसे हम लंबे अरसे से लेकर जी रहे होते हैं। अगर आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। इनर वर्क आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करवाता है, आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाता है, आपके अंदर का फियर निकालता है। इनर वर्क आपको सेल्फ लव करना सिखाता है। इसलिए इस जर्नी पर आपको इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को सोल जर्नी का हिस्सा मानते हैं तो आपको इनर वर्क करना होगा। लोग कहते हैं मुझसे, मेरे पास वक्त नहीं होता इन सब चीज़ों के लिए, मेडिटेशन के लिए, इनर वर्क के लिए। अगर आप इस जर्नी का हिस्सा हैं तो आपको इनर वर्क करना होगा, ना कि कोई हीलर आपका होकर आपकी हीलिंग करेगा, हर वक्त आपको गाइड करेगा। इनर वर्क कोई और करने नहीं आएगा, ये तो आपको खुद ही करना है। इस पेन से आपको निकलना है तो आपको इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने आपकी 9 to 6 की जॉब के लिए वक्त निकाला हुआ है, आपके ब्रेकफास्ट के लिए आपका वक्त है, उसी तरह से आप इनर वर्क के लिए थोड़ा सा वक्त तो निकाल ही सकते हैं ना। अगर आपके पास अपने लिए वक्त नहीं है, उस यूनिवर्स के लिए वक्त नहीं है, तो यूनिवर्स आपके लिए क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। उसके पास भी आपके लिए वक्त नहीं होगा। फिर वही लेसन आपको वो डंडे मार मार कर सिखाएगा। आप उसी सर्कल में फिर घूमते रह जाओगे। जब तक आप अपना इनर वर्क नहीं करोगे, आप उस सर्कल से निकल नहीं सकते, उस पेन से निकल नहीं सकते। आप इस जर्नी पर आगे कभी नहीं बढ़ सकते। अगर आपको खुद को हील करना है, आगे बढ़ना है, रीयूनियन में आना है, तो आपको इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अब लोग ये भी पूछते हैं इनर वर्क कैसे करें। इनर वर्क में कोई बहुत बड़ा आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हर कोई आज इनर वर्क को इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं, जैसे कि इनर वर्क कुछ नहीं है। आप अगर करना चाहो तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इनर वर्क ये होता है, आपको सेल्फ लव करना सिखाता है। इनर वर्क सबसे पहला पॉइंट ये है, सेल्फ लव करना, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को पहचानना। जिस दिन आपने अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया, उस दिन हर कोई आपसे प्यार करेगा। जब तक आप अपने आप को निगलेक्ट करोगे, अपने आप से नफ़रत करोगे, कोई आपसे प्यार कैसे कर सकता है? आप किसी और को प्यार कैसे कर सकते हो? आप एक खाली गिलास से दूसरे गिलास में क्या दे सकते हो? हवा, पानी, कुछ नहीं दे सकते। इसलिए जब तक आप सेल्फ लव करना नहीं सीखोगे, अपने आप को पहचानना नहीं सीखोगे, आप किसी और को प्यार नहीं कर सकते और ना ही कोई और आपको प्यार कर सकता है। सेकंड पॉइंट है चक्रा मेडिटेशन। चक्रा मेडिटेशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चक्रा मेडिटेशन से आपके जो चक्रा ब्लॉक हैं वो हील हो जाते हैं और इस जर्नी पर आपको काफ़ी आसानी होती है। आप आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट होने लगते हैं।
आपका इंट्यूशन हाई होने लगता है। चक्रा मेडिटेशन के बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप उससे अपने चक्रा बैलेंस में ला सकते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ग्रैटिट्यूड शो करना। आपको ग्रैटिट्यूड किसको शो करना है? उस यूनिवर्स को करना है, उस डिवाइन सोर्स को करना है जिसने आपको इतनी प्यारी दुनिया दी, आपका परिवार दिया, आपको बिन मांगे बहुत कुछ दिया है। लोगों को शिकायत होती है उस यूनिवर्स से, उसने हमें वो नहीं दिया। उसने आपको वो बहुत कुछ दिया है जो औरों के पास नहीं है। आप जिस दिन ये शिकायत करना बंद कर दोगे ना, उस दिन यूनिवर्स आपको बिन मांगे बहुत कुछ देगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उस यूनिवर्स को भी बताना होगा कि आप भी कुछ कर रहे हो उसके लिए। आप उसके लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। आप अपने आप को बेहतर बना रहे हो। फोर्थ पॉइंट है मेडिटेशन करना। लोगों से मेडिटेशन भी नहीं होता, स्टार्टिंग में किसी से भी नहीं होता है। मेडिटेशन आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। मैंने ये बोल रही कि आप पूरा दिन बैठकर मेडिटेशन कीजिए, जाप कीजिए, नहीं। आपको हिमालय पर जाकर जाप नहीं करना है। आपको यूनिवर्स ने उसके लिए नहीं भेजा है। आपको ये जर्नी इसलिए दी है कि आप एक बेहतर इंसान बनिए खुद में, और स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक चीज़ दोनों को आप बैलेंस में लाइए। जब आप ये बैलेंस में कर लेंगे, उस दिन आप इस जर्नी में बहुत आगे हो जाएंगे। मेडिटेशन करना ज़रूरी इसलिए है कि मेडिटेशन में आप उस यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। अगर आप पूजा करते हैं, पूजा करने पर आप उस यूनिवर्स को नीचे बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं। लेकिन मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आप खुद उस यूनिवर्स के पास जाकर उनसे मांगते हैं। तो ये फ़र्क होता है, वो यहाँ आकर आपको दे और आप वहाँ जाकर उनसे मांगें। तो इसमें बहुत फ़र्क होता है। मेडिटेशन में आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट है क्रिएटिविटी। आपको आपकी क्रिएटिविटी पर ध्यान देना है। जैसे आपकी हॉबी पेंटिंग करना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, हर किसी की अलग अलग हॉबी होती है। आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, अपनी हॉबी पर ध्यान दीजिए। आप क्या बेहतर कर सकते हो, आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, आपकी सोल किस में सेटिस्फाई होती है, आप वो कीजिए। किसी और के लिए नहीं, अपने लिए कुछ वक्त अपने लिए निकालिए, उस काम को करने में जिसमें आपको खुशी मिलती है। ये होती है क्रिएटिविटी। अगर आपने इतना पॉइंट्स भी कर लिया तो आप समझिए आपने अपना इनर वर्क कर लिया। इनर वर्क और लेसन ये कभी ख़त्म नहीं होता है, ये चलते रहता है, लाइफ टाइम तक चलता है। लेकिन आपने स्टार्टिंग कर ली है इनर वर्क पे काफ़ी हद तक। अगर ये कर लिया तो आप समझे काफ़ी हद तक आप आगे आ गए इस जर्नी पर। आपको ये पेन से मुक्ति मिल जाएगी। ये होता है इनर वर्क। आई होप आपको मेरे इस वीडियो से कुछ गाइडेंस मिला होगा और काफ़ी हद तक ये बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।